चलिए जल्दी से एक वचन को हम लोग सुनेंगे, हालेलुया, और हम उस पर थोड़ी देर के लिए मनन करेंगे। दूसरा राजा चौथा अध्याय और उसका 1 वचन से लेके 7 वचन तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। सुनेगा बहुत ध्यान से। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नी में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसनियों से खाली बर्तन मंगवा ले और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे उसके पास बर्तन लाए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं है। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उससे कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, जो रह जाए उससे तू अपने पुत्र सहित अपना निर्वाहन करना। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर एलीशा के पास एक स्त्री आई। सुने का बहुत ध्यान से। एक स्त्री आई और उसने एलीशा की दुहाई दी और उसने इस बात को कहा कि मेरा पति जो तेरा दास था अब वो मर चुका है, और वो जिसका कर्जदार था वो मेरे बेटों को बंधुआई के लिए आया है कि उनको बंधुआई में लेके जाए। और मैं ऐसा बोलूं कि कर्ज जो है वो हमको बंधुआई में लेके जाता है। कर्ज के कारण मनुष्य बंधुआई में जाता है। कर्ज जो है वो हमें बंधुआई में लेके जाता है। कर्ज के कारण मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि वो क्या करे। प्रियो, इस संसार में आपके सामने प्रभु है, आपके सामने उद्धार करता है, आपके जीवन की दशा दिशा को बदलने के लिए यीशु मसीह है। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह पर भरोसा रखेंगे, यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता स्वामी बनाएंगे, अगर आपके जीवन में विपत्ति आती भी है तो वो निश्चय आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल देगा। मैं ऐसा बोलूं, वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। हालेलुया। इस स्त्री ने, देखिएगा बहुत ध्यान से, सबसे पहली बात समझिएगा, यहाँ पर उसने एक बात को करी। हालेलुया। और उस कार्य को मुझको और आपको अपने जीवन में सीखना है और करना है। हालेलुया। ये स्त्री जो एक विधवा थी, इस स्त्री ने जब इसका पति मर गया तो कोई संसार के लोगों के पास नहीं गई, संसार के लोगों से इसने मदद को नहीं मांगी, संसार में इसने अपनी मदद को नहीं ढूंढी, संसार के पास इसने फोकस को नहीं किया, परंतु ये आई और इसने अपने फोकस को, अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाया। ये आई प्रभु के दास के पास कि वो उसके लिए प्रार्थना करे, वो उसके लिए उपाय करे, वो उसके लिए अद्भुत बातों को करे। मैं ऐसा बोलूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, आपको और मुझको जब आपके और मेरे जीवन में कोई परेशानी आती है, दुख आता, तकलीफ आती है, तो हमको परमेश्वर पिता के पास आना है। कई लोग तुरंत उधारी में चले जाते हैं, कई लोग कर्ज ले लेते हैं, कई लोग काम नहीं करेंगे, काम चोरी पना करते हैं, परंतु वो कर्ज लेने के लिए दूसरे के सामने हाथ को फैलाते। और कई बार वो कर्ज हमारे गले का फंदा बन जाता है। हम कर्ज पे कर्ज जब हम ले रहे हैं अपने जीवन में, तो
हम शत्रु की ग्रिप में चले जाते, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर ऐसा बोलता है, तुम देने वाले बनोगे, लेने वाले नहीं। हालेलुया। अगर आपने अपने जीवन में इस काम को किया है तो कोशिश करें कि आप ना करें। जो है जैसी चादर है, कुछ कहावत ऐसी हैं कि जितनी चादर है उतनी पैर को फंसारे। अगर आपके जीवन में जो बातें हैं आप उतने में ही अपने आप को सीमित कर ले, पर प्रभु उतने से ही तेल को, उतनी सी ही चीजों को आशीषित कर देगा। परंतु समर्पण के साथ प्रभु के चरणों में आए, समर्पण के साथ प्रभु के चरणों में बैठे, समर्पण कर दें अपने जीवन को, अपनी उस परिस्थिति को। इस स्त्री ने, विधवा जिसके पास कुछ नहीं था, हालेलुया, अब उसके पास कोई आशा नहीं थी। उसके घर में काम करने वाला उसका जो पति, जो भविष्यवक्ता एलीशा का जो दास था कह लीजिए, उसके साथ वो सेवा करता था, वो मर चुका था। और सोचिएगा, जिसका वो कर्जदार था वो उसको बंधुआई में लेने के लिए आया, उसके बेटों को। और सुनिए, जब वो बेटे, मतलब उसका भविष्य में उसकी शक्ति, भविष्य में उसको पैसा कमा के दे सकते थे, भविष्य में उस माँ का वो सहारा बन सकते थे, उन दोनों को वो छीनने के लिए आया। शत्रु कई बार हमारे जीवन में आता है हमारी संतानों को छीनने के लिए। माता पिता, भाई बहन, मैं एक बात आप लोगों को बोलूंगा, मेरे दोस्त लोगों, आज आपके बच्चे गलत रास्तों पे जा रहे हैं, उसका कारण आप हैं, क्योंकि आपने अपने परिवार के लिए, अपने घर और घराने के लिए प्रार्थना नहीं करी। ऐसा नहीं होता कि हम प्रार्थना करें और हमारे बच्चे कई बार गलत ट्रैक पे ना जाते हैं, ऐसा हो सकता है। परंतु मैं 101% बोलता हूं, गलाती की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा। अगर परमेश्वर के लिए आपने प्रार्थना बोई है, अच्छा जीवन बोया, अच्छा चरित्र बोया है, आपने अपने कमाई में से बोया है, तो वो परमेश्वर आपके उन सब बातों को स्मरण रखेगा और एक दिन आपकी दशा और दिशा को बदलेगा। हालेलुया। आज परिवार टूट रहे, घर और घराने टूट रहे हैं, उसका कारण क्या है कि माता पिता लापरवाह हैं। माता पिता ने अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना नहीं करी है। कई बार परिवार के और भी एल्डर्स, मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहा, प्लीज मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, परंतु मैं इस बात को बोलना चाहूंगा। इस स्त्री से, ये भविष्यवक्ता के पास आई और ये आकर एक ही बात बोलती है, सुनेगा बहुत ध्यान से, मेरा पति तेरा दास। सुनिए वो क्या बोलता, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नी में से एक स्त्री एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास, मेरा पति मर गया है। तेरा दास, उसने बोली, वो तेरा दास है। सुनिएगा, प्रभु उन्हीं लोगों के जीवन में काम करेगा जिनका किसी से संबंध है। हालेलुया। परमेश्वर पिता से आपका संबंध है। यहाँ एलीशा का संबंध उसके पति से था, इसलिए वो, कहना चाहिए, उसके लिए कार्य को किया, उसके लिए उसने भविष्यवाणी को किया। कई बार बिना संबंध बनाए हम लोग आशीष को चाहते हैं, बिना परमेश्वर से संबंध, बिना परमेश्वर की संगति में बैठे, बिना उसकी उपस्थिति में, बिना बाइबल पढ़े, बिना प्रार्थना किए, बिना आराधना किए अगर आप ऐसा करना चाहते तो वो आपको नहीं मिलने वाला। प्रियो, अगर आपको आशीष चाहिए, छुटकारा चाहिए, आपके जीवन में शांति चाहिए, आप चाहते कि आपके बच्चों की दशा दिशा बदल जाए, तो जितने माता पिता मुझे सुन रहे हैं, आपको बैठना पड़ेगा। मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, सुनेगा बहुत ध्यान से, मैं कोई दूध का धुला हुआ नहीं था। हालेलुया। जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, पर मैं अब यीशु के लहू से धुला हुआ हूं। हालेलुया। जैसे लोग बोलते हैं मैं जलेबी के समान सीधा था, हालेलुया, जलेबी जो होती है गोल गोल, मैं वैसी सीधा था। मैं कई बार अपने आप को बोलने के लिए कभी हिचकता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। सुनेगा बहुत ध्यान से, मैं एक शहर में नहीं, मैं कई शहरों में रहा हूं और नाम चलता था मेरा। जितने भी दादा, गुंडे, मवाली टाइप के लोग रहते थे, उन सबके साथ रहा हूं। हालेलुया। इसी जबलपुर शहर के जहां से मेरा ये प्रसारण हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर प्लेस में भी अगर आप मेरी फोटो किसी को दिखाएंगे जो मुझे जानते, तो वो बताएंगे हम इसको जानते हैं अच्छे से। जिन शहरों में मैं पढ़ के आया वहां के भी लोग बताएंगे हम इसको जानते हैं। हाँ, हो सकता है मेरे चेहरा से नहीं, मेरे नाम से लोग जरूर बताएंगे कि मैं कितना दूध का धुला था और मैं कितना सीधा था। हालेलुया।
पर मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा, जब हम यीशु मसीह में आते तो नई सृष्टि हो जाते। यीशु मसीह में बड़ा परिवर्तन। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत प्रार्थना करी, हालेलुया। और मेरी माँ ने एक ही चीज को बोली, जब मैं मरने पर था तो मेरी माँ ने मुझे इसी मेडिकल कॉलेज जबलपुर में ऐसे हाथ पे लेकर बोली, प्रभु मेरे को, क्योंकि उस समय का कहने चाहिए पीलिया बिगड़ चुका था, उस समय मेरी माँ ने एक बात को बोली कि प्रभु अगर तू रक्षित को जीवन देगा, इसको नया जीवन देगा, तो मैं इसको तेरे लिए समर्पित करती हूँ। उसके बाद मैं बहुत बदमाशी किया, बहुत गलत संगति में, गलत लोगों के साथ गलत उठना बैठना, सब कुछ, सब प्रकार की बातों के साथ रहने वाले लोगों के बीच में रहा हूं, और कुछ गलत काम भी शायद मैंने किए हैं, हालेलुया। परंतु मैं एक बात को बोलूं, परमेश्वर पिता का धन्यवाद, वो हमें निकाल कर ले आता है, हालेलुया। वो इस बात को आप ध्यान रखिए, माता पिता, आपका फर्ज बनता है कि आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं, आप अपने बच्चों के लिए परमेश्वर पिता के पास जा रहे हैं या नहीं। आपको सहायता मांगना है, आपको परमेश्वर के पास ही सहायता के लिए जाना है। कई बार जब बच्चे शराब पीने लगते, कई बार जब कर्ज हो जाता है, कई बार जब परिवार में ऐसी बातें हो जाती, तो लोग इधर उधर जाकर बोलते हैं और बातों को करते हैं। अब वो बात उनकी सिर्फ स्प्रेड होती है, वो फैलती चली आती, सिर्फ वो एक ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। आप प्रभु के चरणों में बैठे, प्रभु के सामने अपनी समस्याओं को रखे, आपकी वो समस्या ब्रेकिंग न्यूज नहीं रहेगी, परंतु परमेश्वर समस्या का समाधान कर देगा। यहाँ पर एलिशा की उसने दुहाई दी, सुनेगा बहुत ध्यान से, और बोला तेरा दास मेरा प्रति मर गया, तू जानता है। उसने एक बात को बोली, तू उसको जानता है। परमेश्वर जिनको जानता है उनके जीवन में वो आश्चर्य कर्म करेगा। जिनका संबंध प्रभु के साथ है, प्रभु उनके जीवन की दशा दिशा को बदलेगा। कई बार हम लोग इस बात को सोचते हैं कि कैसे चमत्कार होएगा। आप प्रभु के साथ चलना शुरू तो करें, एक कदम आप उसके साथ तो चलें, प्रभु आपके लिए आपके साथ रहेगा। वो 365 दिन 24 घंटे आपको ना कभी छोड़ता ना त्यागता है। परंतु कई बार हम बिजी होते, कई बार हम स्वार्थी होते, कई बार हमारे को बस अच्छा लगना चाहिए, तभी हम बस प्रभु के लिए करते हैं, हालेलुया। जब हमारे को दुख तकलीफ रहती, तब हम प्रभु के चरणों में बैठे रहते, बाकी समय हम छोड़कर चले जाते, हालेलुया, हालेलुया। आज निर्णय लें प्रभु के लिए समर्पण करने के लिए। एक चीज और बोलूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो कोई भी मुझे सुन रहा है, आने वाले दिन बहुत कठिन है। आने वाले दिन आपको बंधुआई में लेके जाएंगे। आने वाले दिन में आपका जो बैंक में रखा हुआ पैसा वो भी आपका नहीं है। प्रोफेसी को सुन लीजिए, आप 666 के घेरे में जा चुके हैं। 1 वर्ल्ड 1 नंबर और 1 रिलीजन होने जा रहा बहुत जल्दी। सडनली, सुनिएगा, बहुत सडनली आपको मालूम भी नहीं चलेगा, एंटी क्राइस्ट पैर हो जाएगा। आपको मालूम भी नहीं कि कैसे आप एक नंबर के जाल में फंस चुके हैं। आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर, आपका वीजा का नंबर, आपके नाना प्रकार के डेबिट और क्रेडिट कार्ड का नंबर, आपका कहना चाहिए किसी भी प्रकार की पॉलिसी, हर चीज का नंबर 1 हो गया है, लिंकअप हो गया, आधार कार्ड से जुड़ चुका है। जैसे ही आपके आधार कार्ड को टाइप करते हैं, सारी आपकी जानकारी आ जाती है, आपको नहीं मालूम। सुने को बहुत ध्यान से, हालेलुया। अगर आप नहीं समझ सकते हैं, हालेलुया, आप पर्सनल में आए मेरे पास और आके बैठे, मैं आपको समझाऊंगा। ऑनलाइन पे मैं नहीं इस बात को बता सकता हूं, परंतु आने वाले दिनों में इल्यूमिनाटी हो रहा है। सब चीजें शैतान के पास चली गई है। आपकी एक एक चीज, आपके घर में रखा हुआ मोबाइल, अब जो मोबाइल आ रहे हैं, आप लोग ने ध्यान नहीं दिया होगा, लगभग 2 साल से जो मोबाइल की डिवाइस आ रही है वो ऐसी आ रही है कि उसकी बैटरी नहीं निकल सकती। आपको मालूम है वो बैटरी इसलिए नहीं निकल सकती है कि अगर बैटरी उसमें से निकल गई तो आपकी लोकेशन कभी ट्रेस नहीं हो पाएगी। परंतु अगर उसमें से बैटरी लगी रहेगी, भले वो चार्ज नहीं भी है, तो भी वो एक विशेष कंप्यूटर को आपके पूरे लोकेशन, आपको सारी ट्रैकिंग दे रही है। समझ रहे हैं आप? आपकी सारी ट्रैकिंग एक ऐसे चीज के पास जा रही है, एक ऐसे शत्रु के पास जा रही है जिसे कोई नहीं जानता। हालेलुया,
हालेलुया। हम किसी सरकार को नहीं बोल रहे, किसी व्यक्ति को नहीं बोल रहे, और ना ही कुछ। ये सब शैतान की शक्ति और शैतान का जो विरोध है उसमें पूरा वर्ल्ड चला गया है। हम सिर्फ अपने देश की बात नहीं कर रहे, अपने शहर, अपने प्रदेश, अपने लोगों की बात नहीं कर रहे, पूरा विश्व ऐसा हो गया। सुनेगा बहुत ध्यान से, एक बात को मैं बीच में आई है तो मैं उसको बता दूं। जब बात निकली है तो वो दूर तक जाना चाहिए। हालेलुया। अगर आपने अगर प्रकाशित वाक्य में पढ़ा होगा, हालेलुया, अगर आपने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ा होगा ध्यान से, 13वां अध्याय, तो वहां पे लिखा हुआ, धनी स्वतंत्र कंगाल सबके दाहिने हाथ और माथे पर एक चिन्ह कर दिया। हालेलुया। आपको एक बात बताऊं, किसी ने नहीं जाना था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम मुंह पर पट्टी बांधे होंगे और हमारे माथे पर कोई स्कैनिंग की चीज रखी जा रही है। अभी तो सिर्फ आपका टेम्परेचर लिया जा रहा है, पर आने वाले दिन में आप एक स्कैनिंग मशीन से आपकी स्कैनिंग की जाएगी। अगर आपके माथे पर वो अंक होएगा, आपके माथे पे वो चिप होएगी या हाथ पे वो चिप होएगी, तभी आप उस जगह पे एंट्री करोगे। हालेलुया। मैं अपने ऑफिस में जब अंदर बाहर आता जाता हूँ तब मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब ऐसे ही होने वाले हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, बहुत सारे कहना चाहिए कल कारखानों में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, ऑफिस और सब जगह वो मशीन लग चुकी होगी। आप किसी भी कैमरे से, किसी भी चीज से, किसी भी डिवाइस से आप बच कर नहीं निकल सकते। सिर्फ अगर बचेंगे तो बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अपने आप को तैयार करें। जितने भी मसीह लोग मुझे सुन रहे हैं, अपने आप को तैयार करें, क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। चलिए मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा। शैतान आत्मिक बंधुआई लेके आता। शैतान जो है वो हमारे जीवन को बांधना चाहता है। सुनिएगा, शैतान को कुछ नहीं चाहिए। शैतान सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्व सामर्थी नहीं है। हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्व सामर्थी, सर्वोच्च परमेश्वर है। शैतान के पास नहीं है। शैतान को आपका डेटा चाहिए। जितना डेटा आपका उसके पास रहेगा वो आपको अपने होल्ड में रखेगा, आपको वो अपने वश में कर लेगा। इसलिए आप अपने डेटा को सुरक्षित रखें, अपनी सारी चीजों को आप सुरक्षित रखें। और आपके चाहे आप किसी भी प्रकार का गैजेट यूज कर रहे हैं, आप अब सुरक्षित नहीं है, मैं ऐसा बोलूं। हालेलुया। अब आप सुरक्षित सिर्फ एक ही बात में हो सकते, अगर आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया है, तो आप बचेंगे, वरना वो शत्रु आपके ऊपर नियंत्रण करेगा। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, वो शत्रु आपके ऊपर नियंत्रण करेगा। चलिए जल्दी से, एलीशा जो था, एलीशा के पास वो व्यक्ति दास था। एलीशा उससे को जानता था, इसलिए उसने उस स्त्री को बोला, सुनिएगा बहुत ध्यान से, वह यहोवा का भय मानने वाला था, जिसका वह कर्जदार है वह आया है। देखिए, उस स्त्री ने एक बात की दुहाई दी। वो स्त्री इस बात को बोल रही थी कि वो मेरा पति परमेश्वर का भय मानने वाला था। आज मैं प्रिय भाई बहनों, मैं आप लोगों से एक बात को बोल रहा हूं, मेरे दोस्तों, मेरे साथ काम करने वाले लोगों, मेरे शहर, मेरे प्रदेश और मेरे देश के, मेरे साथ फेसबुक में और इवन भविष्य में जो कोई भी इस वीडियो को देखेगा, मैं उन सबसे एक बात को बोल रहा हूं, आपका संबंध जब आपके प्रभु से होएगा, आप उसकी दुहाई दे सकते हैं। अगर आपने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और पानी का डूब का बपतिस्मा लिया, आपने नया जन्म पाया है, आप उसके साथ संगति में चल रहे हैं, मैं ऐसा बोलूं, आप दुहाई दे सकते हैं। इस स्त्री ने आके एलीशा की दुहाई दी। इसने बोली, मेरा पति तेरा दास था, वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। हालेलुया। आप अगर भय मानते, आपका परिवार बचेगा, आपके बच्चे बचेंगे, भले अभी चाहे वो किसी भी ट्रैक पे क्यों ना हो, आप सच्चाई में खड़े हो जाएं, आप प्रभु के चरणों में खड़े रहे। हालेलुया। मैं उन माओं से, उन भाइयों और बहनों से बातचीत कर रहा, उन पिता लोगों से बातचीत कर रहा जो अपने बच्चों के लिए दुखी हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक पिता ने आज मुझे दोपहर में बातचीत किया। उसका बेटा, सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत खूबसूरत दिखता है, इतना कम से कम वो लगभग 6 फुट की हाइट का, सुनिए, बहुत खूबसूरत, बहुत गोरा नारा बच्चा। मैं उससे पर्सनली मिला।
उस पिता ने मेरे को बोला, भैया मेरे बेटे का जो खून है वो 4 ग्राम है। मैं ऐसा बोलूं, सुनिए, इतना खूबसूरत लड़का, वो यहाँ के नहीं है, गुजरात के हैं मेरे भाई। मैं ऐसा बोलूं, मेरे को भी बड़ा दुख लग रहा था, मैं उस बच्चे से मिल चुका हूं, हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, और बहुत अच्छे बच्चे, कोई गलत संगति में कुछ नहीं, जो मैंने देखा मैं उसको बता रहा हूं। परंतु मैं इस बात को बोलूं, पिता भी और माँ भी, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कई साल पहले अपना जीवन दिया। एक अलग जगह से आते हैं वो, और कहना चाहिए जब एक अलग बातों से आने के बाद उन्होंने यीशु मसीह के साथ चलना शुरू किया, प्रभु की सेवा करना है, वो प्रभु के जन। उन्होंने इस बात को बोला, भैया आप प्रार्थना करना। जब मैंने आपका ब्रोशर देखा, आज शाम को आप प्रार्थना करेंगे, आप जरूर मेरे बेटे अर्पण के लिए प्रार्थना करना, प्रभु उसको चंगाई दे। मैं प्रभु के सामने इस बात को बोलता हूँ, प्रभु आप उस बेटे को चंगा करना। मैं अर्पण के लिए चंगाई को रिलीज करता हूँ, हालेलुया। मैं एक बात को बोल रहा, उस पिता ने दुहाई दिया, हालेलुया। उस पिता ने प्रार्थना, विनती और निवेदन को लेके आया। माता पिता, भाई बहनों, रिश्तेदारों, मैं आपसे, भाई दोस्त लोगों, मैं आपसे एक बात को बोल रहा, आपकी परिस्थिति बदल सकती है अगर आप सही जगह पर हैं तो। अगर आप प्रभु के उन दास और दासियों के पास अपनी रिक्वेस्ट को लेके जा रहे हैं, जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, जो आपके लिए विनती और निवेदन कर सकते हैं, ऐसों के पास जाएं। ऐसों के पास ना जाएं जो आपकी बात को स्प्रेड कर रहे हैं, जो आपकी बात को फैला रहे हैं, जो आपके लिए समाधान नहीं परंतु समस्या बन जा रहे हैं, जो परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रहते। ऐसे लोगों के पास मेहरबानी से ना इस बात को शेयर करें, हालेलुया। खासकर मैं बहुत सारे भाई बहनों से बातचीत कर रहा हूं, आपके वैवाहिक जीवन में कहीं पे प्रॉब्लम है, आप किसी से शेयर नहीं करें, सिर्फ प्रभु के उन सही दास और दासियों से। अगर आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम है, उन लोगों से बातचीत करो जो सही हैं। उन लोगों से आप अपनी बीमारी के बारे में, अपने दुख के बारे में, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम उन लोगों से आप शेयर करो। हर किसी से करने की जरूरत नहीं है, हालेलुया। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, हालेलुया। लोग स्प्रेड करते हैं बात को, लोग 10 जगह बैठेंगे और 10 जगह वो एक ही बात को करेंगे। इसलिए इससे अच्छा ऐसे लोगों से आप दूर रहें, ऐसे लोगों को आप अपने पास भी ना आने दें, हालेलुया, हालेलुया। उन लोगों के प्रति ईमानदार रहें जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं। ये स्त्री ईमानदार थी, इसका पति मर गया, ये भूली नहीं और वापस ये गई उसके पास। प्रभु के दास जिसने आपके लिए प्रार्थना किया, उन दासी जिन्होंने आपके लिए प्रार्थना किया, वो लोग जिन्होंने आपके लिए, उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। आपको उनके पास वापस लौट कर आना है, आपको बोलना है, आपको धन्यवादित होना है। आपको अपनी समस्या भी है तब भी आपको आकर बताना है कि ऐसी की ऐसी बात है, आप हमारे लिए और प्रार्थना कीजिए, हालेलुया। हम कई बार जब अपनी समस्या को बताते, अपने दुख को प्रकट करते हैं, हालेलुया, जो सच्चा दास या दासी है वो हमेशा आपके लिए एक समाधान की बात करेगा। वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस स्त्री ने एक बात की दुहाई दी, वो परमेश्वर का भय मानता था। उसने अपने पति के लिए इस बात को बोली, वो परमेश्वर का भय मानता था। आज मैं एक बात को बोलूंगा, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती। जब आप प्रेम करते हैं, सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, हालेलुया। परमेश्वर का भय मतलब आप गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, गलत कार्य को नहीं करेंगे, गलत बातों की तरफ आप नहीं अट्रैक्ट होंगे। इस बात के लिए मैं आपको बोल रहा हूं। यहाँ पे प्रभु एक बात को बोलता, सुनिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पर उसने बोला, सुनिएगा, पर जिसका वह कर्जदार है वह आया कि दोनों पुत्रों को अपना दास बनाने के लिए ले जाए। गरीबी, कंगाली, कर्ज एक प्रकार से शत्रु आपको बंधुआई में लेके जाता है। शैतान का यह हथियार है कि वह आपको शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से आपके जीवन को कर्ज में लेके जाए, आपको बंधुआई में लेके जाए। हमको उस बंधुआई का विरोध करना है। कई बार लोग बड़े लापरवाह रहते अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए। कई बार आपको मैं ऐसा बोलूं, कई लोग हैं जो बड़े सुस्त, या मैं ऐसा बोलूं कामचोर, जिनको काम नहीं करना है,
जिनको सिर्फ आयते पे कोयता खाने के लिए चाहिए। मैं ऐसा बोलूं, मिनिस्ट्री भी आप तभी कर सकते हैं जब आप संगति करेंगे प्रभु के साथ। मिनिस्ट्री भी हर कोई नहीं कर सकता। थोड़ा सा गिटार बजाना सीख लिए, कीबोर्ड बजाना सीख लिए, बोलना आने लगा और ये मिनिस्ट्री नहीं होती है। मिनिस्ट्री का मतलब परमेश्वर के साथ कई वर्षों का गहरा संबंध, उसके वचन का ज्ञान, उसके वचन के साथ संगति करना। सुनिएगा यहाँ ध्यान से, यहाँ पर एक बात मैं आपको बता रहा हूं। नीति वचन 27 उसके 17 में क्या लिखा हुआ है? जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। अगर लोहा लोहे को चमकाता है, वैसे ही मनुष्य का जो मुख है उसके मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। ऐसे मित्रों से, ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो आपको उन्नति पे लेके आए, जो आपके चेहरे को चमका दें, जो आपको हमेशा एग्जॉर्ट करें, उठाएं, आपको प्रभु के पास लेके आए। हालेलुया। इस स्त्री के पीछे इसकी सफलता देखिए, इस स्त्री के दोहाई को देखिए। ये स्त्री किसी के पास नहीं गई, परंतु वो परमेश्वर के दास के पास आई। हालेलुया। वो ऐसी जगह पे आई कि उसको एक समाधान मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। कई बार क्या होता है, कई लोग चाहते हैं कि उनको सिर्फ उनकी बात की जाए, उनको ही लोग अटेंशन दें, उनके ही जीवन में बस आशीष आए, दूसरे लोगों के पास नहीं। हालेलुया। दूसरे लोगों को नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रभु सबके ऊपर सूर्य उदय करता है, सबके ऊपर, वो भले और बुरे सब पर उदय करता है। हर एक व्यक्ति को एक मौका देता है, चाहे वो मसीह हो, चाहे वो गैर मसीह हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्माशा का हो, चाहे कोई भी व्यक्ति इस संसार का। सबके लिए 24 घंटे 365 दिन, सबके लिए सूरज, सबके लिए पानी, सबके लिए सारी चीजें हैं। सब कुछ परमेश्वर ने अवेलेबल किया है, परंतु वही लोग सफल होते हैं जो समय को उस समय को वो कहना चाहिए काम में लाना जानते हैं। कई लोग हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं, कई लोग कार्य नहीं करना चाहते हैं, कई लोग, सुनेगा बहुत ध्यान से, कई लोग परिश्रम नहीं करते। सुनेगा बहुत ध्यान से, एक वचन क्या बोलता है? निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती। निर्धन व्यक्ति कभी भी, सुनिएगा बहुत ध्यान से, निर्धन व्यक्ति हमेशा निर्धन रहेगा, क्योंकि बाइबल साफ बोलती है जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। आत्मिक क्षेत्र में भी यह नियम लागू होता है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसका वह जो उसके पास है वो भी उससे ले लिया। निर्धन व्यक्ति इसलिए कर्ज में जाता, इसलिए और निर्धन होते जाता, क्योंकि वो हाथ पर हाथ रख के बैठा है। और परंतु क्या बोलता है? सुनिएगा बहुत ध्यान से। हालेलुया, हालेलुया। परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ती होती है। परिश्रम करने वाला, मेहनत करने वाला व्यक्ति आशीष पाता है। परमेश्वर बोलता, मैं तेरे हाथ के कार्यों को आशीषित करूंगा। हालेलुया। मांगने वाले हाथ को आशीषित नहीं करता, वो मेहनत वाले हाथ को आशीषित करता। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, प्रभु क्या बोलता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। कई लोग अपने जीवन में इसलिए नहीं सफल होते। आज मैंने पॉइंट नहीं बनाया, इसलिए प्लीज आप बुरा नहीं मानिएगा। मैं पॉइंट आज नहीं प्रीच कर रहा, जो मुझे अगुवाई हो रही है वो मैं प्रीच कर रहा हूँ। बाइबल एक बात बोलती है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। जहां बुद्धि की युक्ति नहीं, वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। जहां बुद्धि की युक्ति नहीं, वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है। कई लोग बुद्धि की बातों को नहीं ग्रहण करते। मूर्ख हमेशा अपने मन में एक ही बात को सोचता है, वो बुद्धिमान है, परंतु उसको नहीं मालूम वो मूर्ख है। जो सम्मति को तुच्छ जानता है
जो सम्मति को नहीं करता है वह हमेशा कंगाल होते चले जाएगा। बाइबल यहाँ पे बोलती परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव था। बार बार अगर आपको कोई चीज बोली जा रही है आपके छुटकारे के लिए, आपकी आशीष के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपके प्रार्थना के लिए, अगर आपको टोचा जा रहा है, आपको बोला जा रहा है स्तुति आराधना के लिए, आपको काम करने के लिए, तो आपको इन बातों को करना है, क्योंकि समय बुरा है, क्योंकि समय खराब है। और कई बार लोग अपने जीवन में आशीष को नहीं पाते। सुनिएगा, एक चीज और भी है, कई बार लोग अपने जीवन में इसलिए भी आशीष नहीं पाते हैं क्योंकि जब उनको आशीष पाने का समय आता, जब उनको दुख उठाने का समय आता, तब वो दुख उठाने के समय में भाग जाते। बाइबल क्या बोलती, सुनिएगा बहुत ध्यान से, उदार प्राणी हष्टपुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। उदार प्राणी हष्टपुष्ट रहता है। जो लोग प्रभु के सामने उदारता का जीवन जीते हैं, जो दूसरों के दुख के लिए, जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते, जो दूसरों के दुख को अपना समझकर उनके पीछे उन्होंने जो समय को दिया है, वह हष्टपुष्ट रहेंगे। और साथ ही साथ एक चीज और बोलता है, जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। कई बार लोग सोचते हैं अगर हम नहीं करेंगे तो इनका क्या होगा। आपको करने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग पड़े इस संसार में, आप नहीं होंगे तो ये नहीं सोचना कि हम नहीं जाएंगे तो मार्केट नहीं भरेगा। आपके आने और नहीं आने से फर्क नहीं पड़ता, मार्केट मतलब बाजार फिर लगेगा। हालेलुया। कोई भी चीज नहीं रुकती, परमेश्वर का काम नहीं रुकता। जिस किसी को परमेश्वर ने चुना है वो उसको आगे लेके जाता है। हालेलुया। सुनिएगा, बोलता जो दूसरों की खेती सींचता उसकी भी सींची जाएगी। कई बार हम लोग अपने लिए सब कुछ चाहिए पर दूसरे के लिए हमको नहीं करना है। हमको दूसरे की भी सेवा करना, दूसरे के लिए भी प्रार्थना करना, दूसरे को भी आदर देना है, दूसरे को भी सम्मान देना है, दूसरे के भी दुख को समझना है। पूरे समय मेरे को मिल जाए, मेरे को भाई देने वाले भी तो बनो। सिर्फ इनकमिंग आपके मोबाइल में नहीं रहती, आउटगोइंग भी होती है। जीवन में आउटगोइंग भी रखिए। सिर्फ परमेश्वर से आशीष मिल जाए परंतु आपकी जेब से परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ ना निकले तो आपको कभी भी आशीष नहीं मिलेगी। हमेशा खेती को सींचे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मिनिस्ट्री को भी सींचना है। कई लोग सेवकाई को सोचते हैं अरे इनके पास तो कोई समय ही नहीं है, ये तो बस मुंह उठाए और चले आते हैं कहीं भी। भैया सेवकाई हवा में नहीं हो जाती है। सेवकाई के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, है ना। बाइबल पढ़ना पड़ता है, घुटनों में जाना पड़ता, प्रार्थना करना पड़ता, दूसरों के दर्द को समझना पड़ता है। और वो प्रभु उन्हीं लोगों को वो दर्द देता है जो लोग उसको समझते हैं। हर कोई नहीं करता। कुछ लोग चार दीवारी के अंदर में बैठकर मैं तो अब तो मैं साहब बन गया, उसको सिर्फ साहब बोलो, वैसा प्रभु नहीं चाहता। प्रभु यीशु मसीह बोलता मैं जैसे दास बना वैसे तुम बनो, जैसे मैं सेवक बना हूं वैसे तुम सेवा करो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बोलता, सोने का बहुत ध्यान से, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और उसमें दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। मैं ये महीने का अंत है इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूं। परमेश्वर दुख नहीं देना चाहता, परमेश्वर प्रॉब्लम में डालना नहीं चाहता। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप एक प्रॉब्लम में रहें। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि आपके जीवन में आप समस्याओं में जाओ। सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहां पर क्या बोलता है, जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमसे एक बात को बोलता है, सुने का बहुत ध्यान से, जो इस बात को बोलता है। हालेलुया। बोलता है मत कहे मैं बुराई का बदला लूंगा, वरन यहोवा की बाट जो तरह है वह तुझको छुड़ाएगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, नीति वचन 20 उसका 22 इस प्रकार से बोलता है, मत कहे मैं बुराई का बदला लूंगा। कई बार जब आपके जीवन में बुराई होती, दुख होता है, तो आप बुराई का बदला बुराई से ना दें। मुंह नहीं बनाए, दूसरे से लड़े झगड़े नहीं। अपने जीवन में वो समय में परमेश्वर को
आप स्थान दें, परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन करें, तब प्रभु आपके जीवन को बदलेगा, आपके जीवन की दशा दिशा को बदले। बोलता यहोवा की बाट जो तरह है वह तुझको छुड़ाएगा। इस स्त्री ने परमेश्वर के दास के पास गई और उससे सहायता को मांगी कि परमेश्वर की दया मुझ पर हो, परमेश्वर पिता मुझ पर दया करे। सुनेंगे बहुत ध्यान से। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुनिए, यहां पे प्रभु एक बात को बोलता है, आलसी व्यक्ति कभी भी आशीषित नहीं होता। जो आलसी करते हैं, जो काम में, जो समय पे आलस कर रहे हैं, उन लोगों से मैं आज बात कर रहा हूं। मेरी बात बुरी लगे, 2 रोटी ज्यादा खाना, परंतु बात तो मैं बोलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलता, सोने का बहुत ध्यान से। नीति वचन 24 उसका 29 बोलता है, मत कहे जैसा उसने मेरे साथ किया वैसे ही मैं उसके साथ करूंगा और उसको उसके काम के अनुसार बदला दूंगा। सुनिए, कभी भी किसी के साथ बदले की भावना नहीं रखें, किसी के भी साथ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करें। किसी ने आपके साथ बुरा किया, किसी ने आपके साथ आपके विरोध में कुछ बोला, आप उसको उसी के हाल पे छोड़ दें, क्योंकि हमारा प्रभु बदला लेने वाला प्रभु है। आप जब ऐसा अपने दुश्मनों के लिए करते, उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके विरोध में किया, तब प्रभु आपके लिए लड़ाई को लड़ता, तब प्रभु आपको आशीष देता। ये यहाँ पर देखिए प्रभु क्या बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से। प्रभु चाहता आज के दिन कि हम जब प्रार्थना करें, जब हम आराधना करें, जब हम परमेश्वर को खोजें, जब हम उसके पास जाएं, तो वो हमारे लिए मार्ग को निकालें। कई लोग सुस्त हैं, आत्मिक जीवन में भी सुस्त हैं, शारीरिक रीति से नहीं, आत्मिक जीवन से भी वो सुस्त हैं। उनको सिर्फ बैठे रहना है, निठल्ले के समान निठल्ला रहना है, काम नहीं करना है, प्रार्थना नहीं करना है, सुबह उठकर आराधना नहीं करना है, सिर्फ अपने जीवन में सिर्फ इनकमिंग रखेंगे, आउटगोइंग नहीं देंगे, तो प्रभु फिर कैसे बढ़ाएगा। सुनिए यहाँ पे बहुत ध्यान से, नीति वचन 24 उसका 30 क्या बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। बोलता, मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था, तो वहां तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं और वह बिच्छू पौधों से ढक गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तब मैंने देखा और उस पर ध्यान पूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की, छोटी सी नींद। मैं जितने बच्चे सुन रहे हैं, इवन मैं अपने बच्चों को भी इंक्लूड कर रहा हूं, छोटी सी नींद। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक और झपकी, छोटी सी नींद। अरे सो मम्मी अभी नहीं उठना। कई बार लोग बोलते, अरे नहीं हमको परेशान नहीं करो, अभी तो सोने दो, अभी तो कुछ नहीं, अभी लॉकडाउन लगा है। मैं ऐसा बोलूं, तैयारी का समय है, प्रार्थना का समय है, प्रभु के साथ संगति करने का समय है। हालेलुया। यहाँ पे बोलता है छोटी सी नींद, एक और झपकी। उसके बाद बोलता है थोड़ी देर हाथ पर हाथ रखे रहना। ऐसे बैठे हुए हैं, कहीं से तो मिल जाए, सोच रहे अरे फलानी जगह से जुगाड़ लगा लें, फलानी जगह से। आपके पास काम नहीं आएगा, आपको काम नहीं मिलेगा। जब आप सम्मति को तुच्छ जान रहे हैं, प्रभु भी आपके सामने फिर एक दिन ऐसा समय लेके आएगा, तब आप उसके पास आओगे। कई बार लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ प्रभु से पालें। प्रभु जब अपने लोगों के द्वारा बातचीत करता है, उस कार्य को करना। यहाँ एलीशा ने बात किया था उस विधवा से। हालेलुया। मैं इसके बाद अब समझाने जा रहा हूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आप पड़ेगी। हर क्षेत्र में आप कमी घटी में जाओगे, चाहे वो आत्मिक जीवन हो, चाहे वो शारीरिक, चाहे वो सांसारिक जीवन। अगर आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, तो आपको सुबह से उठ के अपनी मेहनत को करना है। आप पढ़ाई करते जवान बच्चों, छोटे बच्चों, तो आपको प्रार्थना भी करना है और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। पूरे समय मोबाइल, पूरे समय टीवी, पूरे समय गैजेट के आपको सहारा नहीं लेना है।
मैं अपने इवन बच्चों से भी इस बात को बोल रहा हूं, पूरे समय आप सोते नहीं पड़े रहे, पूरे समय आप कहना चाहिए हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठे कि नहीं बस हमको ऐसे ही करना है। कई बार कई बच्चे लोगों के अंदर में निराशा और हताशा आ चुकी है, वो इसलिए क्योंकि उनके दोस्त सही नहीं है, उनकी संगति सही नहीं है। बाइबल साहब बोलती बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसका मतलब अगर आप बुरे हैं तो आपको अच्छी संगति में आना है। इस स्त्री के समान देखिए यहां पर इसने क्या करी, यहां पर ये स्त्री क्या करती है, सुनेगा बहुत ध्यान से। यहां पर एलीशा के पास वो आई जो परमेश्वर का दास था, और सुनिए बोलता है एलीशा के पास आकर उसके दहाई दी। दूसरा वचन मैं पढ़ रहा हूं, एलीशा ने उससे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे घर में क्या है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, आपको प्रभु कई बार कई चीजों की बारे में करने के लिए कई दिशा देता है, निर्देश देता है। प्रॉफिट जो भी बोलता है वो बात पूरी होती है, चाहे उसकी बात को आप अदरवाइज ले लें। अगर उसने बोला आपके जीवन में ऐसा होएगा, मतलब वो 100% होएगा। एक बच्ची जिसके घर में मैं जाता था, उसको मैंने बोला बेटा नैन्सी तुम्हारी जॉब लगेगी, और वो भी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। और जितनी बार शायद उसने प्रार्थना भी नहीं करी होगी, उससे भी ज्यादा मैंने इस बात की घोषणा किया। एक और है, मैंने उसके लिए बोला तुमको परमेश्वर प्रमोशन देगा, और प्रभु ने उसको प्रमोशन दिया। परंतु मैं उन लोगों के लिए बड़ा दुखी हूं जो बार बार सुनने के बावजूद भी कार्य को नहीं करते। आपके आत्मिक जीवन के लिए आप खुद जिम्मेवार हैं। आपको बाइबल पढ़ना, आपको प्रार्थना करना, आपको काम धंधे स्टार्ट करना, आपको आगे बढ़ने के लिए। स्पोर्ट्स में अगर आप बढ़ना चाहते हैं आप खेलो, आप पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं आप पढ़ो, अगर आप किसी काम धंधों में आपको चीज चाहते हो तो उसमें आप करो, पर बैठना मना है, आपको करते रहना है। आत्मिक जीवन में प्रभु उन्हीं का साथ देगा जो उसके लिए तैयार होते हैं। हालेलुया, जो उसके पास आते हैं, जो विश्वास से परमेश्वर के दास और दासी की बात को मानते हैं। निश्चय जो भविष्यवाणी की बातों को आमीन या ऐसी बात को आई रिसीव लिख देने से कुछ नहीं होता, उस पर एक्शन भी करने की जरूरत है। हालेलुया, सुनिएगा बहुत ध्यान से। यहां पर उसने क्या किया, बोलता है उससे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे घर में क्या। उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़कर और कुछ नहीं है। परमेश्वर यहोवा यिरे आपके लिए प्रोवाइडर बनेगा। वो उसी समय बन सकता है जब आप उसके सामने अपनी समस्या को रखोगे, अपनी उस छोटी सी चीज को, थोड़ी सी चीज को आप प्रभु के सामने रख दोगे। कई बार लोग अपनी चीजों को छुपाते हैं, अपनी सही बात को प्रभु के सामने नहीं रखते। इवन बीमारी भी है तो आप बता दें प्रभु के दास को, कैंसर भी है, टीबी भी है, आपको कहना चाहिए किसी भी प्रकार का गुप्त रोग है, आपके जीवन में कोई गलत आप संगति में चले गए, ऐसी बातें आपके जीवन में हो गई हैं, वो भी आप प्रभु के जो सही सेवक और सेविका है आप उसको बता सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए समाधान बनेंगे। हालेलुया। कई बार हमें नहीं मालूम होता, बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं, उनको कैंसर हो गया, उनके परिवार में प्रॉब्लम हो गई, बच्चे बिगड़ गए, बच्चों ने गलत जगह शादियां कर ली, परंतु उन्होंने कभी शेयर नहीं किया, उन्होंने बोला भी नहीं कि नहीं इस बात के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, कि लड़का इस काम को कर रहा, लड़की इस काम को कर रही है, उन्होंने कभी नहीं किया। मैं ऐसा बोलूं, सुनिएगा प्रियो, कई बार जब हम अपनी समस्याओं को जब हम प्रभु के सामने नहीं लेके आते तो कई वो समस्या का प्रभु कभी समाधान नहीं करेगा। हमको समाधान के लिए प्रभु के पास आना है, प्रभु की दुहाई देना है, प्रभु के दास और दासी जो बात बोले उसको करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पर उसने पूछा क्या है, उसने बोली तेरी दासी के पास एक हांडी तेल को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। सुनिए बहुत ध्यान से, यहां पर उसने क्या बोला, इसलिए और कुछ नहीं है। उस तीसरा वचन उसने क्या बोला, उसने कहा तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसनियों से खाली बर्तन मांग ले और ले आ, और थोड़े बर्तन ना लेना। सबसे मांग के लेके आना खाली बर्तन, और थोड़े नहीं ले के आना। आज मसीह जीवन में प्रभु
आपको बहुतायत से देने जा रहा है। प्रभु चाहता है आपके जीवन में बहुतायत की आशीष आए, परंतु हाथ पर हाथ रखे हुए रहने वालों के जीवन में नहीं आएगी। जो हाथ पर हाथ रखे हुए हैं उनके जीवन में कभी भी आशीष नहीं आएगी। जो कभी भी परमेश्वर की कहना चाहिए व्यवस्था को तुच्छ जानते हैं, जो प्रभु के दास और दासी के डांटे जाने को तुच्छ जानते हैं, वे भी कभी आशीषित नहीं होंगे। कई बार आपको बात बुरी लगती है, तब भी आपको उस बात को सुनना है। हालेलुया। मैं आज एक बात बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको आगे लेके जाऊंगा। सुनेगा बहुत ध्यान से। एक प्रभु का दास साउथ अफ्रीका में था और वो फास्टिंग प्रेयर किया, बहुत फास्टिंग किया। प्रभु मेरे को अभिषेक से भर दे, प्रभु मुझको दान और वरदान से भर दे। प्रभु ने बोला जा बाइबल कॉलेज के टॉयलेट को, बाथरूम को साफ कर। बोले प्रभु मैं दान वरदान चाह रहा हूं। प्रभु ने बोला जा और जाकर तू उसको साफ कर। जब प्रभु कोई चीज को बोलता है हमको उसको करना है। ये प्रभु का दास बोलता है, ये हो सकता मेरे मन का वहम है, मेरे अंदर से ऐसी बातें हो रही होगी। ये शांत रहा, बैठा रहा, परंतु फिर प्रभु ने बोला जा और जाके उस कार्य को कर। ये व्यक्ति कुछ समय के बाद, क्योंकि कोई दान वरदान ऑपरेट नहीं हो रहा था, कोई भी अभिषेक मूव नहीं कर रहा था, इसने क्या किया, इसने ब्रश लिया, हार्पिक लिया और जाके टॉयलेट साफ करना शुरू किया। एक एक टॉयलेट को उसने अच्छे से क्लीन करना शुरू किया। एक प्रभु का दास, एक महान भविष्यवक्ता, एक अच्छा प्रभु का सेवक, उस समय उसकी जो सेवकाई जो थी वो अच्छी थी। बाइबल कॉलेज था उसके पास, सारी चीजें थी, फिर भी वो बाइबल कॉलेज के लड़कों से उसने काम को नहीं करवाया, परंतु स्वयं जाकर उस कार्य को किया। एक बड़ी टीम आ रही थी उसके स्वागत के लिए, उसने पूरे बाइबल कॉलेज की चीजों को व्यवस्थित कर दिया, चर्च को व्यवस्थित कर दिया। चर्च बैरा के भरोसे नहीं रहा, कॉलेज के बच्चों के भरोसे नहीं रहा, वहां पे काम करने वाले सदस्यों के भरोसे नहीं रहा, परंतु स्वयं गया और उसने उस कार्य को किया। आपको एक बात बताऊं, जब वो सब कुछ कर चुका, जब खुद सब कुछ कर चुका, वो टीम जब आने वाली थी, वो टीम आई, टीम को उसने बढ़िया सेट किया। सारे कलीसिया के लोग देखे, अरे वाह सब चीजें तो बहुत अच्छे से व्यवस्थित है। किसी ने ये नहीं पूछा कि कैसे हुआ क्या हुआ, परंतु सब बढ़िया था। वो जो टीम आई हुई थी वो मिनिस्ट्री कर रही थी उनकी कलीसिया में। सडनली पवित्र आत्मा इस प्रभु के दास के ऊपर प्रकट हुआ, दान वरदान इसके अंदर से ऑपरेट होना शुरू किए और यहाँ आंख बंद करके प्रार्थना शुरू किया। प्रोफेसी निकलना शुरू हुई। अनॉइंटिंग इतनी हैवी कि जब वो जब काम करता था तो उस समय वो बहुत अन्य भाषा में आराधना करके, प्रभु की आराधना करके वो काम को कर रहा था। उसका अभिषेक बढ़ रहा था क्योंकि वो काम के समय में प्रभु को स्मरण कर रहा था। वो हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठा था। वो कि उस परिस्थिति के समय में परमेश्वर की आवाज सुनकर, ओबीडियंस होकर, आज्ञाकारी होकर उसकी आराधना करता रहा। आपको मालूम है ऐसा अभिषेक फ्लो हुआ, वे सारे लोग जो उनके बीच में मिनिस्ट्री करने आए थे वे सब भौचक के हो गए। और आपको एक बात बोलूं, वे सब उससे प्रार्थना करवा के गए। जब इस रहस्य को वो देखा, जब उसने इस रहस्य को महसूस किया, तब उसने इस बात को बोला। हालेलुया। मैं आज आप लोगों को भी एक बात को बोलना चाहूंगा। एलिशा ने इस स्त्री को बोली कि तेरे पास क्या है। उसको आज्ञा दिया, जाकर बर्तन लेके आना पड़ोसी से, और थोड़े नहीं लेके आना। मांग के लाओ चीज, परंतु थोड़ी नहीं। वो बर्तन जो है वो आत्माएं हैं और उनमें आप उंडेलो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए वो करो। परंतु यहाँ पर वो जीवन यापन करने के लिए इस बात को बोल रहा। सुनिएगा बहुत ध्यान से। और क्या बोलता है, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार को बंद कर। और क्या बोलता है, करके उन सब पर बर्तनों में उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। और सुनिए, उस स्त्री को उसने बोला, जा द्वार को बंद कर और अब तो उंडेलना शुरू करना तेल। उन बर्तनों में जिसको लेके आए हैं उसमें उंडेलना शुरू करना। वो स्त्री एलिशा की बात सुनकर चली नहीं गई, उसने जाकर काम को किया।
वो यूं ही नहीं, कई बार कई लोग बोलते हैं अरे बहुत ज्ञान दे रहा था और चुपचाप निकल जाते हैं। बोले सुनो, ये बहुत ज्ञान देता है, थोड़ा सा ऐसे ही है ये। परंतु कई बार लोग उस बात को एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते और उस काम में लग जाते हैं। आशीषित वो ही लोग होते हैं जो परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर के दास और दासी की आवाज को जब वो रिसीव करते, वही कंसीव करते हैं। जो उस बात को ग्रहण करते, उन्हीं के जीवन में आशीष आती है। उन्हीं के जीवन में चंगाई आती, उन्हीं के जीवन में प्रभु छुटकारा देता, उन्हीं के जीवन में प्रभु आश्चर्य कर्म करता। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, उसने क्या किया? तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। आज आपको एक रहस्य को बता रहा हूं। आश्चर्य कर्म आपके आज्ञाकारिता पे है, आपकी आशीष आपकी आज्ञाकारिता पे है, आपकी चंगाई आपकी आज्ञाकारिता पे है। जब प्रभु के दास ने बोला जाओ प्रार्थना करो, अपने बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करो, परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करो, अपने पति के छुटकारे के लिए प्रार्थना करो, पत्नी के छुटकारे के लिए प्रार्थना करो, इस बीमारी के लिए आप प्रार्थना करो, तो आपको प्रार्थना करना है। आपको चुप नहीं रहना है, आपको ऐसे ही नहीं बैठ जाना, परंतु आपको प्रार्थना में बने रहना है। जब आप प्रार्थना करते हैं तब आश्चर्य कर्म होता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तब प्रभु आपकी दशा और दिशा को बदल देता है। जब आप काम करना शुरू करते हैं तब प्रभु आपको आशीष देना शुरू करता है, क्योंकि बोलता मैं तेरे हाथ के कार्यों को आशीषित करूंगा। आपने हाथ पर हाथ रखा, कभी आशीष नहीं मिलेगी। आप चाहे तो प्रभु मेरे को इतना बड़े स्टेज पे खड़ा करे, अरे पहले जमीन में 1 to 1 पे जाके तो मिनिस्ट्री करो, तब स्टेज पे आके खड़े होना। हालेलुया। कई लोग सोचते बस मेरे को तुरंत में प्रसिद्धि मिल जाए, मैं भी फेसबुक पे यूट्यूब पे छा जाऊं। ऐसा नहीं होता। आपने कितनी कीमत को चुकाया है, आपने कितना समय प्रभु के साथ गुजारा है। हालेलुया। तब प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। प्रभु तब आपके जीवन में आपकी दशा और दिशा को बदलेगा। यहाँ पर ये स्त्री ने दोनों बेटों को लेकर गई और उंडेलना शुरू किया। एक रहस्य की बात मैं बता रहा हूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। 3 नंबर ट्रिनिटी का नंबर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को बताता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को 3 नंबर ट्रिनिटी को बताता है। खाली बर्तन मुझको और आपको बताता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। तेल अभिषेक को बताता है। हालेलुया। वो बर्तन हम लोग हैं, वो खाली बर्तन हम हैं। और जब हम अपने आप को बंद करके, जब घर को हमने बंद कर लिया और स्तुति और आराधना कर रहे, प्रार्थना कर रहे, वो तेल हमारे ऊपर जब उंडेला जाता है, हम भरते चले जाते हैं। हालेलुया। तब हमारे जीवन में प्रभु अभिषेक से हमको भरता है। आपको मालूम है बाइबल साफ बोलती, जहां दो या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते, ये 3 लोग प्रभु के नाम से वहां पे थे। हो सकता वो स्त्री थोड़ी देर के लिए सोचिए, वो स्त्री बोलती होगी, सुनिएगा बहुत ध्यान से, रीना ना 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 माशे कहते रे रे बे सोखोरो रो ना मारा कसा करला रबा। बर्तन को लेके आ रीना माशे करे रे बे, और उस पे उसने तेल को उंडेला। फिर उसने दूसरे बर्तन पे तेल को उंडेला, फिर उसने तीसरे बर्तन पे तेल को उंडेला, फिर उसने चौथे बर्तन पे तेल को उंडेला। और बच्चे लोगों ने बर्तन लाते चले गए और वो तेल उंडेलती चली गई। जितनी बार उसने जहां जिस बर्तन में तेल को उंडेला, वो बर्तन तेल से भरता चला गया, वो बर्तन ओवरफ्लो होता चला गया, वो बर्तन छलका नहीं परंतु भरता चला गया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। आज प्रभु इसी बात से बोल रहा, अगर आप 3 लोग हैं, मैं ऐसा बोल रहा हूं, आप करना शुरू कर दो। आप 3 बहनें, आप 3 लोग आशीष पाएंगे। अगर आप 4 हैं, आप 4 लोग आशीषित होंगे। आप भी स्वयं अपने आप में एक बर्तन है, अपने आप को भरना शुरू कर दे परमेश्वर के वचनों से। उसके तेल से अपने आप को मसा कर ले। हालेलुया। क्योंकि उसका तेल आपके ऊपर आएगा। आप अपने आप को उसके लिए अवेलेबल तो करें, वो आपको भर देगा। हालेलुया। माता पिता अपने आप को समर्पित तो कर दें। अगर माँ है, कई बार बोलते भैया मेरा हस्बैंड नहीं है, बच्चे मेरे सुन नहीं रहे हैं। मैं कह रहा हूं बहन,
भाई आप बैठ जाओ, घर में जो आपके साथ बैठता वो बैठो और प्रार्थना करो। जैसी प्रार्थना आती वैसी करो, परंतु प्रभु आपकी दशा दिशा को बदलेगा। अगर आपका बेटा नहीं सुन रहा, आपकी बेटी नहीं सुन रही है, आप अकेले प्रार्थना में बैठ जाओ। प्रभु जो बोल रहा, आज मैं किसी से बात कर रहा हूं, प्रभु आज आपसे एक ही बात बोल रहा है, आप बैठेंगे आपकी दशा दिशा बदल जाएगी। आप बैठेंगे, आप अपने जीवन में, आप अपने घर और घराने के लिए आशीष का कारण बनेंगे। जब लोगों ने एक बात को कहा, मेरी बहन सुन रही है, उसकी विवाह नहीं हो रहा था, बड़ी बहन के बाद 12 वर्ष के बाद उसका विवाह हुआ। लोगों ने बोला अब उसकी शादी नहीं होगी, वो कभी कंसीव नहीं कर पाएगी। ऐसे तक लोगों ने मुझको बोला था, अगर कंसीव कर भी ली तो बच्चा बचेगा नहीं। ये लोगों के शब्द थे। आपको मालूम है, कई लोगों ने, कई पास्टर और प्रचारकों ने बोले भैया अगर वो सुन रहा है तो सुन ले इस बात को, मैं बोलने से डरता भी नहीं हूं, प्रभु जानता है। क्योंकि आपको मालूम है, उन लोगों ने बोला भैया हम ना ये मैरिज वैरिज के काम में नहीं लगते। एक जन और बोले सुनो, अपनी बहन के लिए देखो, दूसरे के लिए क्यों कर रहे हो। मैं उनको बोला, मैंने बोला भैया आप प्लीज उन बहनों के लिए देखो। बोले अपनी बहन के लिए देखो यार, दूसरे की छोड़ो। मैं एक बात बोलूं, बाइबल साफ बोलती, जो दूसरे की खेती सींचेगा उसकी भी सींची जाएगी। मैं दूसरों के लिए भी प्रार्थना किया, दूसरी भाई बहनों के लिए भी मैंने प्रार्थना किया, उनकी मैरिज के लिए भी मैं आगे गया। आज मेरी बहन की विवाह हो चुका है, उसकी शादी हो चुकी है, उसके पास एक बेटी है, उसका परिवार बसा हुआ है। आमीन। मैं ऐसा बोलूं, मैंने दूसरे की खेती सींचा। मैं इस वचन के अनुसार, सुनिएगा बहुत ध्यान से, इस वचन के अनुसार इसी जबलपुर शहर में पेंटिनाका के पास मैं यानम प्रकाश के परिवार में इस वचन को लेके गया था 2008 में। सुनिएगा बहुत ध्यान से, ईस्टर के बाद वाले हफ्ते में 2008 की बात मैं बोल रहा हूं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, उनके घर में कर्ज था, मैं नाम लेकर इसलिए बोल रहा हूं। परमेश्वर ने उनकी दशा दिशा को बदला। हालेलुया। और प्रभु ने उनके कर्ज को समाप्त किया। वो 3 लोग थे, पति पत्नी और एक बेटा। एक जन बोलता मैं मर जाऊंगा खंबे में लटक के, एक जन बोलता मैं तलवार से कूद के मर जाऊंगा, एक जन बोलता भैया मेरे लिए फिर जीने का क्या मतलब, मैं भी जाके रेल की पटरी पे कट जाऊंगी। तो मैं ऐसा बोलता, तीनों जाओ और तीनों अभी मर जाओ। प्लीज बुरा नहीं मानिएगा मेरी बात का, मैं बहुत कठोर रीति से भी प्रचार करता हूं, जितना सिधाई से भी बोलता हूं उतने कठोर भी बन के बोलता हूं। मुझे बहुत खराब लगता था उन लोगों के लिए, आपको मालूम है, परंतु मैंने हियाव नहीं छोड़ा। उस घर में जाता था, प्रार्थना करता था। मैंने एक ही चीज सीखा है, आप जब तक अपने शत्रु को हरा नहीं दो, आप प्रभु के साथ खड़े रहो। और मैं एक बात बोलूं, चाहे आपका शत्रु हारे अथवा नहीं हारे, जब आप परमेश्वर के साथ खड़े हैं तो आपका शत्रु ऑलरेडी हारा हुआ है। आप विजयी रहेंगे, आप विनर रहेंगे, आपकी विक्ट्री रहेगी। आमीन। हालेलुया। आपको मालूम, ये स्त्री ने प्रॉफिट की बात को मजाक में नहीं उड़ाया, प्रॉफिट की बात को इसने सीरियसली ली, प्रॉफिट की बात पर इसने एक्शन किया, तभी आशीषित हुई। वो परिवार जिसके घर में मैं जाता था, आज बोला हूं मैंने ऑनलाइन, आप जाकर उनसे पूछ सकते हो, पेंटिनाका के पास रहते थे वो। हालेलुया। अभी वो सदर में रहते हैं। हालेलुया। मैं एक बात को बोल रहा हूं, जो चीज बोलता हूं मैं ठोक के बोलता हूं। हालेलुया। और डंके की चोट पे बोलता हूं। हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु ने काम किया है वो काम दिखता है। हालेलुया। जो प्रभु जिसने मुझे अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में लाया, उसके गुण को प्रकट करने के लिए उसने चुना है। हालेलुया। संसार कुछ भी बोले, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप रूम में बैठ जाएं, आप प्रभु की संगति में बैठ जाएं, उस तेल को उंडेलते चले जाएं अपने परिवार में। आप 2 हैं ना आपके घर में, आप 2 ही काफी हैं। आप घर में 3 है ना, 3 ही काफी हैं। आप अकेले हैं ना, तो परमेश्वर के साथ खड़े रहेंगे तो भी आप बहुत हैं। एलीशा का दास, सुनेगा बहुत ध्यान से, जब वो एकदम रात में उठा सडनली और देखा उसने चारों ओर, तो अग्नि में कहना चाहिए, वो सामने की तरफ जब उसने देखा तो अरामी सेना वहां पे क्या करी थी, डेरे डाले हुई थी। आपको मालूम, उसको नहीं मालूम था कि उसके चारों ओर अग्नि में स्वर्गदूत घूम रहे हैं, रथ घूम रहे हैं। उसकी आत्मिक आंखें बंद थी। वो जिसका वो साथ में रहता था, एलीशा के साथ में रहता था, वो एलीशा के पास गया
और जाकर बोलता है अरामी सेना ने हमें घेर लिया, वो हमको नाश कर देंगे। एलीशा ने बोला मत डर, चिंता नहीं कर। और उसने प्रार्थना की, बोले प्रभु इसकी आत्मिक आंखों को खोल दे। और उसने बोला जो हमारी ओर है वो ज्यादा है जो उनकी ओर है, जो हमारी ओर है वो ज्यादा है जो उनकी ओर है। हमारा प्रभु हमारे साथ है। इस स्त्री को एलीशा का शब्द मिल गया था, इसने प्रोफेसी को लेके गई। तेल तो थोड़ा सा था पर प्रोफेसी में सामर्थ थी। एक्शन जब करी उसने, जब डालना शुरू करी, हो सकता आपकी कुप्पी में ये पैराशूट का तेल हो थोड़ा सा। हालेलुया। जब आप इसको डालना शुरू करेंगे ना प्रियो, हालेलुया, तब इस तेल को वो बढ़ा देगा। तब वो इस तेल को बढ़ा देगा। हो सकता है आपका भाग अभी छोटा ही, बाइबल ऐसा बोलती है अय्यूब 8 का 7, शायद तेरा भाग अभी छोटा ही हो, अंत में मेरी बहुत बढ़ती होगी। मैं ऐसा बोलता हूं, चाहे मेरा भाग अभी इतना सा क्यों ना हो, अंत में मेरी बहुत बढ़ती होगी। मिनिस्ट्री की शुरुआत भले ही हमारी थोड़ी सी क्यों ना हुई हो, प्रभु उसको बढ़ाएगा। हालेलुया। परंतु आपको विश्वास योग्यता के साथ डटे रहना, बैठे रहना। यहाँ पर इस स्त्री ने क्या किया, अपने दोनों बेटों के साथ गई और जाकर तेल उंडेलना शुरू किया। बेटे भी देखिए कितने ईमानदार, अपनी माँ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन लोगों ने काम करना शुरू किया। आज मैं बच्चों आप लोगों को एक बात बोल रहा हूं, अपने माता पिता के अधीन रहो, अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। बाइबल एक बात बोलती है, सुनेगा माता पिता बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना है, ताकि वो बुढ़ापे तक ना हटे। बाइबल एक बात बोलती है, सुनेगा बहुत ध्यान से, नीति वचन 4 उसमें बोलता है मेरे पुत्र मेरे वचन को ध्यान धर कर सुन और इसको अपनी आंख की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि वो जिनको प्राप्त होते हैं उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होते। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। आज आपको एक बात बता दूं, प्रभु का वचन ही जीवन का मूल स्रोत है। प्रभु का वचन ही जीवन देने वाला। प्रभु का वचन जो एलीशा के मुंह से उस शब्द निकले थे, आपको बताऊं उसमें इतनी सामर्थ्य थी, वो मेरिकल में कन्वर्ट हो गया। हालेलुया। सेम मेरिकल, सुनिएगा बहुत ध्यान से, सेम मेरिकल बाद में यीशु मसीह ने किया। उसने पानी को दाखरस में परिवर्तित कर दिया। हालेलुया। उसने पानी को दाखरस में परिवर्तित कर दिया। परंतु एलीशा ने पहले ये मेरिकल को किया। अब बोलता जा बर्तनों को ले आना और उसमें तेल को उंडेलना शुरू करना। आज आपकी बेटी छुटकारा नहीं पा रही, बेटा छुटकारा नहीं पा रहा, माता पिता उसका कारण आप हैं, क्योंकि आप प्रार्थना नहीं कर रहे। चंगाई आपको नहीं मिल रही, उसका कारण स्वयं आप हैं, क्योंकि आपको प्रार्थना में समय आप नहीं दे रहे। बहुत ज्यादा मोबाइल के एडिक्ट नहीं बनो, बहुत ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप और बहुत सारे दूसरी चीजों के आप एडिक्ट नहीं बने, परंतु आप प्रभु के चरणों में बैठे, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु आपकी दशा दिशा को बदलेगा। बस जल्दी से बोल के मैं समाप्त करूंगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सुनिएगा। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा मेरे पास एक और को लेके आ। सब भरती चली गई। तब उसने बोला और है। सुनिए बहुत ध्यान से, कई बार आप अपनी आशीष को रोक देते हैं और उसके बेटे ने बोला नहीं है। नहीं शब्द प्रभु को पसंद नहीं है। प्रभु को नहीं शब्द पसंद नहीं है। बर्तन कम नहीं होना चाहिए, आत्माएं बचना चाहिए। चाहे दिन हो रात हो, 365 दिन, 24 घंटे, 7 दिन प्रभु के लिए आप तैयार हैं। मैं एक बात बोलूं, रात में फोन बंद करके नहीं सोता हूं। 24 घंटे 365 दिन में जब मेरा सिर्फ मोबाइल को चार्ज करना रहता, कई बार मैं तब बंद करता हूं। मैं इसलिए कि किस समय किस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना पड़े, कब कहां प्रार्थना करना पड़े। बाइबल साफ बोलती समय असमय तैयार रहो। जब हम दूसरे की खेती सींचेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम स्तुति आराधना करेंगे, प्रभु आशीष देगा। आज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, आप जितने भी लोग दुखी हैं, लाचार हैं, कमजोर हैं, कहीं ना कहीं आप हारे हुए हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। स्वर्ग का परमेश्वर आपको देख रहा है। स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए लड़ाई को लड़ेगा।
आपका वो थोड़ा सा तेल, वो कुप्पी में थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा मैदा, उसको भी प्रभु बढ़ा देगा। आपकी वो थोड़ी सी छोटी सी नौकरी, परंतु आपने हाथ के कार्य किए हैं ना, उसको बढ़ा देगा। आप उधार लेंगे नहीं, परंतु आप देंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष देने जा रहा। सुनेगा बहुत ध्यान से। लिखा हुआ, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। बेटे ने बोला, अब और बर्तन नहीं रहा। आज प्रभु बोल रहा है, उसको एक बात बोलना था, और बर्तन में लेके आता हूं। तेल गिरता रहता, परंतु उसने यहां पर क्या किया, बोलता और बर्तन नहीं है। आज कलीसिया में भी कई बार बोलते, बस प्रभु इतने से लोग दे दे। मैं ऐसा बोलता हूं, प्रभु पूरा शहर बच जाए, पूरा देश बच जाए, पूरा प्रदेश बच जाए, प्रभु पूरी कलीसियाएं भर जाएं। सिर्फ मेरी नहीं, पूरे शहर की, पूरे देश की, पूरा संसार की कलीसियाएं भर जाएं। प्रभु सिर्फ कहना चाहिए, हम कलीसिया के अंदर नहीं, परंतु संसार के लोग कलीसिया में आ जाएं। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया के अंदर और कलीसिया का प्रभाव संसार में जाने पाए। हालेलुया। तब प्रभु आश्चर्य कर्म करता। हमारी सोच, हमारा एक्शन प्रभु के लिए द्वार को खोलती है। प्रभु काम करता है हमारे शब्दों पर, हमारे एक्शन पर। हालेलुया। और यहां पर इसने क्या किया, सुनेगा बात। लिखा हुआ, तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उनसे कहा, उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे। कई बार हमारे जीवन में हम आशीष ले लेते, चंगाई ले लेते, छुटकारा ले लेते, सब कुछ मिल गया, फिर हम गवाही देने वापस नहीं आते। फिर हम चर्च के वो कौन सा पास्टर था और किसने हमारे लिए प्रार्थना किया, हमारा वो भाई था, हमारा रिश्तेदार था, हमारा कौन था, हम उसके पास फिर लौट कर नहीं जाते। ये बात बहुत खराब है। प्लीज मेरी बात का बुरा नहीं मानना। अगर आपके जीवन में प्रभु ने चमत्कार किए, प्रार्थनाओं के द्वारा आपके जीवन में दशा दिशा को बदला, आप प्रोटेक्शन में हैं, आप इस बात की भी गवाही दे सकते। मार्च 23 से आज तक प्रभु ने आपको कोरोना नहीं होने दिया। यह आपकी ताकत नहीं थी, परंतु प्रार्थनाओं ने आपको बचा के रखा। आप प्रभु के साथ संगति में आप बने रहे। आप क्या सोचे, आप ऑनलाइन आके आप सुन लिए, इसको भी सुन लिए, उसको भी नहीं। वो जिस व्यक्ति ने आपको जो देख रहा है, जो प्रभु का दास और दासी आपको देखता है, वो आपके लिए प्रार्थना करता है। मैं हमेशा बोलता, प्रभु मेरे फेसबुक फ्रेंड्स के लिए, मेरे व्हाट्सएप फ्रेंड्स के लिए, प्रभु ये जितने मुझको देख रहा, मैं इन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ और प्रभु निश्चय उनको छूता है। आपको मालूम है, बहुत सारे कोरोना पॉजिटिव लोग जिन्होंने हमको प्रार्थना निवेदन दिए थे, प्रभु ने उनको रखा भला चंगा। कोई बीमार नहीं, कोई नहीं मारा, इस संसार से छोड़कर कोई नहीं गया। एक बच्ची बोले अंकल मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे परिवार में बहुत सता रहे हैं, ऐसा मौसम है, ये सारी चीजें। आज प्रभु ने उस बेटी को छुटकारा दिया। मैं कल ही एक बच्ची से बात कर रहा था, उसने बोली नहीं मेरी बहन अब पहले से अच्छी है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, हम जब मिलते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में छुटकारा है, प्रार्थना में प्रभु आश्चर्य कर्मों को करता। यहाँ पर इसने क्या करी, वापस प्रभु के दास के पास गई और जाकर बता दिया। आप भी जाएं, अपनी गवाही को दें। आप भी जाएं, बोले प्रभु ने मेरे जीवन में ये चमत्कार को किया, ये आशीष को प्रभु ने मुझे दिया, और तब आप अपने जीवन में आशीष को पाएंगे। और उसने क्या बोला, उसने कहा जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना जीवन निर्वाह कर। हालेलुया, हालेलुया, अपना निर्वाहन कर। हालेलुया। आज प्रभु एक ही बात बोल रहा है, जो बच जाए उससे आप अपना निर्वाहन करें। हालेलुया। परंतु जो प्रभु का है वो आप प्रभु को दें। जो प्रभु ने आपको आशीष दिया इस लॉकडाउन के समय में, आपने क्या प्रभु को दिया? क्या आप इस लॉकडाउन के समय में प्रभु को आप धन्यवाद दे रहे हैं? क्या इस लॉकडाउन के समय में आप प्रभु की महिमा और स्तुति कर रहे हैं? हालेलुया। आपने अपनी चिंता किया, पर आपने कितने लोगों की खेती को सींचा। हालेलुया। आपने कितनी सेवकाई को सींचा। जब आप सींचेंगे तभी आप आशीषित होंगे। हालेलुया।
इनकमिंग नहीं, आउटगोइंग भी रखिए। हालेलुया। आप लेने वाले नहीं परंतु देने वाले बने। हालेलुया। ये प्रभु का दास एलीशा, इसने उससे कुछ नहीं मांगा। इसने ये नहीं बोला कि 1 हांडी तेल मेरे को ये दे देना। उसने बोला जा और जाके तू अपना निर्वाहन कर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की ब्लेसिंग उन्हीं लोगों पे ठहरती है जो सही होते हैं, जो थैंकफुल होते हैं, जो प्रभु के दास और दासी का ऑनर करते हैं, जो उसके पास आकर बताते हैं। प्रभु उनको बहुतायत की आशीष देता है। हालेलुया।